Today's topic is biosynthesis of flavonoids acetate pathway through acetate pathway. ये जो टॉपिक है एमएससी फाइनल केमिस्ट्री इलेक्टिव पेपर 7CH507 केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स प्लांट पिगमेंट्स के अंदर आता है। और इसके जो कंटेंट्स हैं यही बायोसिंथेसिस एसीटेट पाथवे के थ्रू कैसे होता है और उसका एक ब्रीफ डायग्राम है। I am Dr. Magan Prasad, Associate Professor in Department of Chemistry, MSJ Government PG College, भरतपुर। तो इससे पहले हमने बताया था फ्लेवोनॉइड्स की बायोसिंथेसिस सिकमेट पाथवे के थ्रू, उसी से मिलता जुलता ही है, थोड़ा से स्टेप्स का अंतर है, बाकी सब एक जैसा ही है। तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो है बायोसिंथेसिस एसीटेट पाथवे और इसका एक ब्रीफ डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसीटेट पाथवे जो बायोसिंथेसिस फ्लेवोनॉइड्स का होता है उसमें हम किस तरह से इसको देखते हैं। तो हमें देखते हैं कि दो तरह से जो है फ्लेवोनॉइड्स की बायोसिंथेसिस होती है। एक तो जो है सो सिकमेट पाथवे के थ्रू और दूसरा है एसीटेट पाथवे के थ्रू। इसमें से एक है फेनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे जो फ्लेवोनॉइड बायोसिंथेसिस का होता है। दैट इज ए सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल रिसर्च अटेंशन। ये जो फ्लेवोनॉइड प्रोपेनॉइड पाथवे फ्लेवोनॉइड्स के बायोसिंथेसिस के थ्रू जो करते हैं ये एक रिसर्च का टॉपिक रहा है। बाई कंट्रास्ट द प्रपोज्ड पॉलीकेटाइड पाथवे, पॉलीकेटाइड पाथवे होता है जिसको प्रपोज किया है उस ऑल्सो नोन एज द एसीटेट पाथवे which provides malonyl coenzyme YTs for the C2 elongation reaction catalyzed by chalcone synthase is less well studied। तो ज़्यादातर जो है सो हम सिकमेट पाथवे का स्टडी करते हैं जो कि फेनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे के थ्रू होता है, लेकिन जो प्रपोज हमारा पॉलीकेटाइड पाथवे है ये जो है उसको दूसरा नाम एसीटेट पाथवे होता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है तो मेलोनाइल कोएंजाइम वाइटिस, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सीटीओ एलोंगेशन रिएक्शन के लिए। कैटेलाइज किसके द्वारा होता है, चालकोन सिंथेसिस के द्वारा। और ये जो है बहुत कम स्टडी किया गया है। तो हम फिर नेक्स्ट है द बेसिक बैकबोन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेवोनॉइड्स इज सिंथेसाइज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फेनाइल प्रोपेनॉइड एंड पॉलीकेटाइड और एसीटेट पाथवे। जो भी हमारा बैकबोन स्ट्रक्चर जो फ्लेवोनॉइड्स का होता है उसको वो सिंथेसाइज होता है दोनों के कॉम्बिनेशन से, फेनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे और पॉलीकेटाइड और एसीटेट पाथवे दोनों के थ्रू होता है। पहला वाला जो होता है जो फेनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे हो उससे हमें मिलता है पी कुमाराइल कोएंजाइम फ्रॉम फेनाइल एलानिन, while the latter provides malonyl coenzyme for C2 chain elongation by chalcone synthase। कुमाराइल कोएंजाइम किसके द्वारा होता है तो फेनाइल एलानिन के द्वारा, और वो फेनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे के थ्रू आता है। और दूसरे जो एसीटेट पाथवे प्रोवाइड करता है वो है मेलोनाइल कोएंजाइम फॉर C2 चेन एलोंगेशन बाय चालकोन सिंथेज। मतलब पी कुमाराइल कोएंजाइम फेनाइल एलानिन के द्वारा होता है और वो किसके द्वारा आता है तो फेनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे के थ्रू आता है। और मेलानॉइल कोएंजाइम फॉर C2 चेन एलोंगेशन बाय चालकोन सिंथेसिस के द्वारा जो होता है वो एसीटेट पाथवे के थ्रू आता है। द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स द ब्रीफ पिक्चर ऑफ बायोसिंथेसिस थ्रू एसीटेट पाथवे। बायोसिंथेसिस थ्रू एसीटेट पाथवे और सिकमेट पाथवे को भी इसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि सिकमेट पाथवे और ये हमारे एसीटेट पाथवे दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के द्वारा जो है सो ये सिंथेसिस होती है इसकी जो है नट सेल में। तो सबसे पहले जो है सो हम पिछले क्लास में जो डिस्कस किए सिकमेट पाथवे फेनाइल एलानिन, उससे जो है हमारा ट्रांस सिनामिक एसिड 1 2 3 ये सब आगे जो दे रखा है नीचे,
ये सब इसके बारे में जो भी एंजाइम सब है उसके थ्रू 1, 2, 3 के द्वारा पी कुमाराइल को एंजाइम होता है, और एसिटेट पाथवे के थ्रू जो हमारा 3 मेलानोइल को एंजाइम आता है, और ये दोनों को मिला के फर्दर जो है हमारा चालकोन का सिंथेसिस होता है। चालकोन से हमारा फ्लावोनोन बनता है, फ्लावोनोन से डाइहाइड्रोफ्लावोनोल, और डाइहाइड्रोफ्लावोनोल से फ्लावोनोल्स बनता है। फिर चालकोन से अगर हम इधर देखें तो डीऑक्सी चालकोन बनता है, और फ्लावोनोन से अगर हम देखें तो ये फ्लावोन्स बनता है, फ्लावोन 4ऑल्स बनता है, और फ्लावोन से डाइहाइड्रोफ्लावोनोल बनता है। इससे फिर अगर नीचे आए तो फ्लावोन 3,4 डाइओल्स, फिर एंथोसाइनिडीन्स, इसी तरह से फ्लावोनोल्स बन गया, फ्लावोन 3,4 डाइओल्स से फ्लावोन 3ऑल्स, फिर कंडेंस टैनिन्स इससे बन जाता है। और फिर अगर आगे आते हैं तो हमारा फ्लावोनोन से फ्लावोन्स बनता है, डीऑक्सी चालकोन से हमारा आइसोफ्लावोन्स बनता है, और इधर जो है एंथोसाइनिडीन्स से एंथोसाइनिन्स बनता है। एंथोसाइनिडीन्स कंडेंस टैनिन्स में कन्वर्ट होता है। इस तरह से जो है तो इतने सारे जो है प्रोडक्ट जो है हमारा इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के द्वारा, कंबाइंड स्टेप्स के द्वारा, कंबाइंड रिएक्शन के द्वारा सिकमेट पाथवे और एसिटेट पाथवे दोनों मिलके हमारा जो है पी कुमाराइल को एंजाइम और 3 मेलानोइल को एंजाइम देता है। और इसके द्वारा जो है हमारे पास जो है जो डिफरेंट स्टेप्स में हम देखे हैं कि एंजाइम का यूज़ होता है। 1 क्या है, फेनाइल एलानिन अमोनिया लाइएज। 2 क्या है, सिनामेट 4 हाइड्रोक्सिलेज है। 3 क्या है, 4 कुमारेट को एंजाइम लाइगेज है। 4 इसमें 4 क्या है, चालकोन सिंथेज है। मतलब 3 क्या है, 4 कुमारेट को एंजाइम लाइगेज है। 4 क्या है, चालकोन सिंथेज है। 5 क्या है, चालकोन आइसोमेरेज है। और 6 है फ्लावोनोन 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। तो ये सारे एंजाइम डिफरेंट स्टेप्स में लिखे हुए हैं। इन सारे स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सब से जो है सो हमारे पास जो है फ्लावेनॉइड्स की सिंथेसिस होती है। फ्लावेनॉइड्स के अंदर सभी आइसोफ्लावोन्स होगा, फ्लावोन 4ऑल्स होगा। इसके अलावा जो है सो फ्लावोन 3,4 डाइओल्स है, फ्लावोन 3ऑल्स है। फिर इसी से जो है सो एंथोसाइनिडीन्स, और फिर एंथोसाइनिन्स, और इसी से कंडेंस टैनिन्स, ये सब बनते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो हम एसिटेट पाथवे और सिकमेट पाथवे दोनों को कंबाइंड ये करके हम फ्लावोन्स का बायोसिंथेसिस, फ्लेवोनॉइड्स का बायोसिंथेसिस करते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू।